सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां मैंने ही नहीं, हम सब ने सुनी है। हमारा सौभाग्य है कि हमने वो पुस्तकें छुई हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, जिनके अंदर ऐसा इतिहास पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिला। हम सभी ने अपनी पुस्तकों में बहुत से इतिहास के वीर और वीरांगनाओं की हमने कहानियां सुनी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, और वो कविताएं पढ़ के हमारे अंदर जो एक रोष जो पैदा होता था, एक खून गर्म होने वाला जो संचार होता था, वो एक अलग ही था। हम सभी तो शायद सौभाग्यशाली थे, लेकिन आज की जनरेशन शायद दुर्भाग्यशाली है। उनका दुर्भाग्य है कि उनको आज उन पुस्तकों के अंदर ऐसी कहानियां, ऐसी कविताएं और ऐसी वीरांगनाओं और वीरों की कविताएं सुनने को और देखने को नहीं मिलती। हाँ, कुछ जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह हैं, उनमें बिल्कुल होंगी और पढ़ाई जाती होंगी, लेकिन जितना समय तेजी से भाग रहा है और जितना आधुनिकीकरण के नाम के ऊपर जो बदलाव हो रहा है, शायद हमारा देश नहीं जानता कि हम किस और मुड़ चुके हैं या फिर किस रास्ते पे चल रहे हैं। इस रास्ते पे मंजिल तो मिलेगी, लेकिन वो मंजिल हमारी नहीं होगी। क्षमा करें, मैं हूं शोभा भाटी। कविता की कुछ पंक्तियां सुन के आप लोगों को अनुमान लग ही गया होगा कि ये कविता मैं किसके बारे में गा रही हूँ और ये जो गुणगान हो रहा है किसके बारे में हो रहा है। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज आप लोगों के सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने का जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरा तात्पर्य है, वो ये है कि आज के माता पिता को और बच्चों को कुछ इतिहास से रूबरू कराना चाहती हूँ। कुछ ऐसा इतिहास जो भारत का शौर्य है, भारत का गर्व है, भारत को गौरवान्वित करता है, शायद कुछ लोग भूल चुके हैं। इसीलिए इन पंक्तियों से या फिर इस वीडियो के माध्यम से उन माता पिता को, उन बच्चों को जगाने की कोशिश करूंगी जो जगे हुए तो हैं, उसके बावजूद भी सोने का प्रिटेंड कर रहे हैं। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग इतिहास की बातें भी करते हैं, कई बार इतिहास के बारे में हम एक दूसरे को बताते भी हैं। क्या जरूरत है इतिहास की? कई बार बच्चे जो हैं आजकल, जो मॉडर्न के नाम पे जो बच्चों का जो ब्रेन वॉश की जा रही है कि कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, सब कुछ एआई है, सब कुछ मॉडर्न होना ही अपने आप में संपूर्ण है। ये सब चीजें आजकल स्कूलों के अंदर बच्चों को सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, और शायद इसी वजह से हमारे बच्चों ने उस और रुख मोड़ लिया है जिस और ऊंचाइयां तो मिलेंगी, लेकिन उन ऊंचाइयों पे जाके जब नीचे देखेंगे तो पैरों के नीचे अपनी जमीन न होगी। ये कहने का तात्पर्य जो मेरा है वो यह है, किसी भी देश के अंदर उस देश का इतिहास वही काम करता है जो एक पेड़ की जड़ें करती हैं। आप लोगों को क्या लगता है, एक पेड़ की जड़ें मजबूत होना जरूरी नहीं है? हालांकि वो दिखते नहीं है, जिस तरीके से कलरफुल फ्लावर्स, जो ब्रांचेज, लीव्स, स्टेम, सब कुछ दिखता है, लेकिन उस पेड़ की जड़ें कभी दिखती नहीं है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जड़ों की वजह से ही वो पेड़ खड़ा है। वह जड़ें ही हैं जो सालों साल उस पेड़ को लेके खड़ी हैं। आज जड़ें हिल जाए, जड़ें खत्म हो जाए, जड़ें सूख जाए, तो वो पेड़ धराशायी होने में समय नहीं लगाएगा। आज हम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऊंचाइयां छूना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग उन जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। जितना हम लोग जड़ों से दूर होते जाएंगे, एक समय के बाद में सूखना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी बर्बादी की कगार पे चले जाएंगे। इस रफ्तार से, बिना पीछे देखे, बिना जड़ों की परवाह किए जिस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सूखने में समय नहीं लगेगा। हम लोग हमारे बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए एसी रूम हो, एसी गाड़ी आए लेने के लिए, और बहुत ही हाई क्लास वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और बहुत महंगे महंगे टीचर्स हो, बहुत महंगी स्कूल हो। ये सब चीज़ें हम लोग चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। जिस तरीके से एक पेड़ के ऊपर हम फल और फूलों की और हरा भरा रखने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं उसके ऊपर, लेकिन जड़ों पर भी हमारा ध्यान जाता है। इसीलिए हम वहाँ पे समय समय पे खाद देने का काम करते हैं, पानी देने का काम करते हैं। उसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हमारे पास में पैसा है, हमने कमाया है, और हम लोग वो पैसा हमारे बच्चों के लिए खर्च करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन
हमारे बच्चों की जड़ें नहीं हिलनी चाहिए। जड़ों का मतलब हमारे बच्चों का अस्तित्व नहीं हिलना चाहिए। आज बच्चों के पाठ्यक्रम के नाम के ऊपर जो बच्चों के अंदर बदलाव लाया जा रहा है, वह बदलाव हम सब की बर्बादी का कारण बन सकता है। क्योंकि एक उदाहरण आप लोगों के सामने देना चाहूंगी कि आसमान के अंदर पतंग उड़ती हैं, बहुत ऊंचाई तक पतंग उड़ती हैं। वह पतंग हर किसी को दिखाई देती है। हम लोग उस पतंग को देख के लुत्फ भी उठाते हैं और हम कहते हैं देखो पतंग कितनी ऊंचाई पे चली गई है और कितने शौर्य के साथ में उड़ रही हैं और कितनी फ्रीडम के साथ में उड़ रही हैं। लेकिन इंसान भूल जाता है कि वो पतंग खुले आसमान के अंदर लहराती हुई सिर्फ इसलिए उड़ रही है कि उसकी बागडोर एक जिम्मेदार इंसान के हाथ में है। वो डोर नीचे जमीन से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो आसमान में उड़ रही है। हम बच्चों को आगे भेजने की जो चाह रख रहे हैं बिल्कुल सही है। हम बच्चों को आगे भेजने के लिए जितने उत्सुक हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उन बच्चों के कदम, उन बच्चों के पैर जमीन पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जड़ों का काम करेंगे। अगर हम लोगों ने हमारा अस्तित्व ही खो दिया, अगर हम लोगों ने अपना इतिहास ही खो दिया, तो हम लोगों का क्या वजूद रह जाएगा। आज स्कूलों के अंदर इतना बदलाव, इतने चेंजेस देखते हैं। मेरे जैसे कई महिलाएं हैं जो स्कूल में जाती हैं, बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करती हैं और गलत होने पे वहां पे बिल्कुल आर्ग्यू भी करती हैं। लेकिन हम लोगों को शायद इस चीज के लिए सनकी कहा जाता है कि जब भी पीटीएम में आती हैं बहस कर लेती हैं। हाँ बिल्कुल बहस करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने खून पसीने की कमाई वहां पे दी है। अगर इस तरीके से हमारे बच्चों की ब्रेन वॉश करके हमारे बच्चों को इतिहास से दूर करने की कोशिश की जाएगी, तो हम लोग बिल्कुल इस चीज के लिए लड़ेंगे, आर्ग्यू भी करेंगे और हो सका तो हम बच्चों की वहां से टीसी भी ले लेंगे। आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगी, बहुत शौक है सबको आधुनिकरण का, बहुत शौक है सबको मॉडर्नाइजेशन का, आप सबको बहुत शौक है अपने बच्चों को आधुनिक बनाने का, लेकिन आधुनिकता की ओर बढ़ते बढ़ते हम अपना वजूद खो रहे हैं, हम हमारी जड़ों से दूर हो रहे हैं। इस पे शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हमारे बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके जो ऑनर हैं, उनके जो मालिक हैं, उनके जो फाउंडर्स हैं, वो सब हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं या क्यों पढ़ा रहे हैं उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीजें पढ़ानी चाहिए वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं इस पे मेरा ध्यान जरूर जाता है। हर कोई मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, दूसरे सब्जेक्ट्स हर बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन इतिहास से कोई नहीं जोड़ना चाहता। बहुत से बच्चों को तो हिस्ट्री होती क्या, इतिहास है क्या, यही नहीं पता। इतिहास सिर्फ मुगल काल समझाने के लिए नहीं है। इतिहास सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि किसने कितने युद्ध लड़े, कौन सबसे शक्तिशाली था, कौन सबसे धनी था, या किसके पास सबसे ज्यादा दौलत थी। आज इतिहास का भी रुख मोड़ दिया है लोगों ने। तो हमने पढ़ा है इतिहास, इतिहास के अंदर गौरव लिखा होता है वीरांगनाओं का, वीरों का। क्यों आप लोग स्कूलों में जाके कभी स्कूलों के अंदर डिबेट नहीं करते, क्यों आप लोग स्कूल में जाके आर्ग्यू नहीं करते इस धरोहर को बचाने की, इस इतिहास को बचाने की। जो पंक्तियां मैंने शुरुआत में आप सब लोगों के सामने बोली, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखी गई हैं। आज 30 वर्ष हो गए हैं इन पंक्तियों को, इन कविताओं को पढ़े हुए, लेकिन आज भी जिस तरीके से शरीर के अंदर खून दौड़ता है, ये पंक्तियां दौड़ती हैं। कई कविताएं, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते, जो लगातार चलते रहते वे निश्चय मंजिल पाते हैं, माना गहरा अंधियारा है पर सागर ने ललकारा, क्यों बैठे रहना हाथ बांध वीरों को नहीं गवारा है, जो कायर है वो हार गए नरनाहर बाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। ये सभी वो कविताएं हैं जो बचपन में हमने पढ़ी, और इनकी एक एक पंक्ति के अंदर वो जोश, वो शौर्य जो भरा हुआ है, वो आज भी हमारे शरीर के अंदर, आज भी हमारी सोच के अंदर दौड़ता है। तो आज क्या हुआ है कि हमारे बच्चों को ये चीजें सब नहीं सिखाई जाती। ये वही कविताएं हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बोली, जो शायद क्लास 3rd में और 4th में हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन आज इन कविताओं की इतनी इंपॉर्टेंस क्लासों के अंदर नहीं बताई जाती, टीचर्स के द्वारा नहीं बताई जाती। दोष बच्चों का नहीं है, दोष उन टीचर्स का है, क्योंकि टीचर्स खुद इन चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। आज हम लोगों को बच्चों को बलशाली बनाने के लिए, उन महिलाओं को एम्पावरमेंट बताने के लिए क्यों हम लोगों को अलग से क्लासें लगानी पड़ती हैं, क्यों उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्यों हम लोगों को ऐसे कैंप लगाने पड़ते हैं जहाँ पे ये चीजें सिखानी पड़ती हैं। जिस समय कोमल फूल की तरह जब बच्चे होते हैं, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक पेपर होता है। ये पंक्तियां जो मैंने आप लोगों के सामने बोली, ये उस बचपन का ही असर है। बिल्कुल ब्लैंक पेपर के ऊपर जब एक बार लिख दी जाती हैं, तो वो कितनी भी कोशिश करने के बाद में मिटती नहीं है। जो लोग मिटाने की कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है कि वो अक्षर कुछ हल्के पड़ जाएं, लेकिन मिटेंगे नहीं।
लेकिन आज उस उम्र के अंदर बच्चों को सिर्फ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या फिर जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। क्यों इन कविताओं का गुणगान नहीं होता? मेरी नजरों में दोष उन फाउंडर्स का नहीं है, उन मालिकों का नहीं है, उन विद्यालयों का नहीं है। दोष पूर्ण रूप से माता पिता का है। हम लोग क्यों नहीं बाध्य करते स्कूल वालों को कि ऐसी कहानियां, ऐसी पुस्तकें स्कूल के अंदर लगाई जाएं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उस उम्र में बहुत जरूरी है। स्कूल वाले मनमानी कर सकते हैं, फीसों के रूप में मनमानी कर सकते हैं, पुस्तकों के रूप में मनमानी कर सकते हैं, वो एनसीईआरटी की बुक नहीं लगाएंगे इसमें अपनी मनमानी कर सकते हैं, हजारों की यूनिफॉर्म लगाने की मनमानी कर सकते हैं, कई प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस लेने की मनमानी कर सकते हैं। तो क्या माता पिता एक मनमानी नहीं कर सकते? ठीक है, आप द्वारा लिए गए ये सभी चार्जेस हम लोग पे करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों की पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ऐसी कविताएं हो, महाराणा प्रताप का गौरव हो, राणा सांगा का गौरव हो, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का हो, गार्गी के बारे में हो, ज्योतिबा फूले का वर्णन हो। लेकिन हम लोग ऐसी बातें नहीं करते, हम आर्ग्यू नहीं करते, क्योंकि हम खुद ये सोचते हैं कि अगर हमने ऐसी बात स्कूल में की तो हम लोग इंट्रोवर्टेड कहलाएंगे, हम लोग गंवार कहलाएंगे। ऐसी गौरवान्वित बातें करके अगर मुझ जैसी माँ को अगर अनपढ़ भी कहा जाए तो मुझे एक कतई इस चीज के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि मैं गंवार हूं। मैं बिल्कुल इस चीज को सहर्ष स्वीकार करती हूँ कि हाँ, इन चीजों को अपने जीवन के अंदर इंपॉर्टेंस देना अगर गंवार कहलाता है तो मैं गंवार कहलाने के लिए तैयार हूँ। बहुत सी एनजीओज, बहुत सी पार्टीज, बहुत सी घटनाएं जो एक इंसान को नहीं बदल सकती, बहुत सी कविताएं एक क्षण में बदल के रख देती हैं। आज हमारे सामने रानी पद्मावती का जो त्याग, जो जौहर अगर वर्णन किया जाए तो आज भी रोंगटे खड़े होते हैं और आज भी गला भर जाता है। उसने सुंदरता को, दौलत को तलवार की नोक पे रखा और इज्जत के साथ में अग्नि को, अपने आप को सुपुर्द कर दिया। और क्यों नहीं है इतनी हिम्मत आज की बेटियों में? क्योंकि स्कूलों के अंदर ये चीजें नहीं सिखाई जाती। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले माता पिता जिम्मेदार हैं, क्योंकि माता पिता का पाठ्यक्रम पे ध्यान ही नहीं जाता। माता पिता का कभी ध्यान ही नहीं जाता कि हमारे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं भी मानती हूँ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने अस्तित्व को छोड़ के आगे बढ़ना ये कहीं कतई सही नहीं है। आगे बढ़िए, कितना ही दूर जाइए, पतंग की तरह खुले आसमान में डोलिए, लेकिन अपनी डोर सुरक्षित हाथों में देके रखिए, वहां से जुड़े रहिए, तब तक आप लहराएंगे। वरना इस तरह एक पतंग की डोर जब हाथ से छूट जाती है तो वो कटी पतंग कहलाती है और वो कहाँ जाके गिरती है किसी को कुछ नहीं पता होता। उसी तरह से अगर हम लोगों ने अपना अस्तित्व खो दिया, हम लोगों ने अपने जड़ें खो दी, हम लोगों ने अपना इतिहास खो दिया, तो हम लोगों का भी आगे जाके भविष्य में क्या हर्ष होगा हम कब नहीं जानते। आज हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास में पैसा है, हम इंग्लिश बोल लेते हैं, हमारे पास में पाश्चात्य सभ्यता है, लेकिन जो सभ्यता हमारे देश की है ही नहीं, हमने कहीं से देख के अपनाई हो, उसका क्या वजूद हो सकता है? हम अपनी सभ्यता को इंपॉर्टेंस ना देके हम दूसरी सभ्यता को इंपॉर्टेंस देके तो हम लोगों का क्या वजूद रह सकता है? क्योंकि एक समय पे तो गैर भी कहेंगे कि जो अपने ना हो सके वो गैरों के क्या होंगे। हम हमारे देश के ना हो सके तो दूसरे देशों के क्या होंगे, और दूसरे लोग हमारा क्यों सम्मान करेंगे? आज भी वक्त है। वह सभी लोग, वह सभी माता पिता पूर्ण रूप से दोषी हैं जो अपने बच्चों को ऐसे हाथों में सौंप रहे हैं जो खुद भारत के इतिहास का या भारत के गौरव का मान सम्मान ही नहीं करते। तो हम क्यों बच्चों को दोष दें? और क्यों बच्चों से हम चाह करते हैं कि हमारे बच्चे भगवान राम बने, हमारे बच्चे श्रवण कुमार बने, हमारे बच्चे भरत जैसे त्यागी हो, हमारे बच्चे अर्जुन जैसे शार्प माइंडेड हो? है कौन अर्जुन? भरत ने क्या किया इसलिए वो महान है? भगवान राम की क्या गाथाएं हैं? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास क्या है? रानी पद्मावती का क्या इतिहास है? दुर्गावती का क्या इतिहास है? गार्गी कौन थी? ये सब चीजें कब सिखाई आपने बच्चों को? और जब नहीं सिखाई तो उनके आइडियल भी तो वही हैं जो फेक हैं, उनके आइडियल भी तो वही हैं जो तंबाकू खाने के लिए कह रहे हैं, रमी खेलने के लिए कह रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए कह रहे हैं 14 वर्ष के बच्चे को। तो उन बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हैं? दोष स्कूल का छोड़िए, टीचर्स का भी छोड़िए, आप लोगों ने क्या तैयारी की आपके बच्चों को संस्कार देने के लिए, संस्कृति देने के लिए? आपके घर के अंदर कितनी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें ऐसी कहानियां हो और आपने पढ़ के अपने बच्चों को सुनाई हो? कितनी ऐसी कविताओं की पुस्तकें हो जिसके अंदर ये कविताएं जो गौरवान्वित करती हैं, ऐसी कविताएं आपने बच्चों को सुनाई हो या उनके हाथ में ऐसी पुस्तकें थमाई हो? दोष बच्चों का नहीं है, क्योंकि उनको जैसा एनवायरनमेंट मिला वैसा उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। अगर शुरुआत घर से हुई है तो अच्छी शुरुआत होती तो शायद बच्चे ऐसे ना होते। इसीलिए आज भी वक्त है, अपने बच्चों को एक सही इतिहास के साथ में जोड़िए, बच्चों को इन चीजों को सुनाइए, बताइए कि ये जो वीरांगनाएं थी
उन्होंने क्या ऐसा किया जिनका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा हुआ है। उन वीरों ने ऐसा क्या किया जो आज भी 1-2 महीने नहीं हुए, वर्षों बीत गए हैं, उसके बावजूद भी वीरों की गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। वो क्यों गाई जाती हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए, और हमें भी ऐसे कर्म करने की जरूरत है। हमें भी उन पथ पे चलने की जरूरत है जो वो पथ बना के गए हैं। वो तो आपको सीधा पथ दे के गए हैं, उस पे चलना ही तो है। उन वीरों ने और वीरांगनाओं तो लड़ के, बाहर की शक्तियों से लड़के ये पथ बनाए हैं, ये रास्ते बनाए हैं। हमें तो सिर्फ उनके ऊपर चलना है। और उसमें भी हम लोगों को अगर इतना बुरा लग रहा है, या फिर कठोर लग रहा है, या फिर मुश्किल लग रहा है, तो धिक्कार है हम लोगों के एक देशभक्त होने पे और एक भारतीय होने पे।